राम प्रणाम करके पूछने लगे, मैं मनुष्य राम, मैं दशरथ पुत्र राम, मैं आपका सेवक राम, ये मानवी काया लेकर वन में निकला राम, आपसे प्रार्थना करता हूं, कहां रहा? वाल्मीकि ये जानते हैं कि सीता को क्या अच्छा लगता है, ये ध्यान से सुनना। राम सर्वस्व हैं वाल्मीकि के, लेकिन वो जिनके आराधक हैं वो सीता जी हैं, सीता के वो उपासक हैं। इंदिरा आनंद मंदिरम चित्रकूट आलयम, इंदिरानंद मंदिरम, सीता जी के मन को छूते हुए कि सीता को कहां अच्छा लगेगा। वाल्मीकि ने बड़ी सुंदर सी बात कही, इंदिरानंद मंदिरम, जहां मां आह्लादित होंगी, जहां मां को अच्छा लगेगा, जहां मुनियों को भी अच्छा लगेगा, ऋषियों को। और ये न जाने कब से हैं तपस्वी यहां, ये सारे वृक्ष तपस्वी तो हैं, इन तपस्वियों को अच्छा लगेगा। ये चिरकाल से न जाने कब से तपस्या कर रहे हैं रामवास की, राम की निकटता की, राम के रूप का दर्शन हो सके। तो वाल्मीकि ने कहा कि आप चित्रकूट में ही निवास करें। चित्रकूट में आपका वास होना चाहिए, जहां कोई चित्र न रहे, विचित्रता न रहे, संसार न रहे। इंदिरानंद मंदिरम, जहां परांबा को भी आनंद मिले। इति सीता च रामस्य लक्ष्मणस्य कृतांजलि, अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकि अभिवादनम। तान महर्षि प्रमुदित पूजयामास धर्मवित, अस्यातिमिति चोवाच स्वागतम निवेदे तम निवेद्यम च। प्रणाम करते हुए तस्य तद वचनम श्रुत्वा, उनके वचन सुन के कि आप यहां वास करें, राम जी ने वाल्मीकि का निर्देश पाकर चित्रकूट में रहने का निश्चय कर लिया। कुछ लोग बार बार ऐसा कहते हैं, हमने ऐसा सोचा वैसा सोचा, ये हमारी योजनाएं, ये हमारे संकल्प हैं, इस तरह का हमने विचार किया है, दैट्स अवर प्लानिंग, ये हमारी योजना। ये गुरु को ही पता है कि राइट टाइम पर, व्हाट इज द राइट टाइम एंड राइट प्लेस एंड राइट एक्शन, ये तो गुरु को पता है। ये बहुत संकोच के साथ मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। कई बार हमको नहीं पता होता सही समय कौन सा है, सही योजना क्या है, कौन सा है ढंग करने का, राइट एक्शन क्या हो, तो कौन सा है वो राइट टाइम एंड द राइट प्लेस, वो सही समय कौन सा है, सही स्थान कौन सा है, सही योजना क्या है। एंड राइट थॉट, ये सही विचार कौन सा है। अब महापुरुषों के पास जाओगे, वो संकेत में बता देंगे कि सही समय कौन सा है, सही स्थान कौन सा है, सही योजना कौन सी है, और ये कब क्रियान्वित हो। बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं बना लेते हैं लोग, पर वो उनका निर्माण नहीं हो पाता, वो क्रियान्वित नहीं हो पाती, बीच में छूट जाती हैं, अथवा तो वो सिरे ही नहीं लगती हैं, अथवा तो सफलता नहीं मिलती है। कई लोगों को कार्य सिद्धि नहीं मिलती है। कुछ लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, पर वो पूरी हुई क्या? जो आपने सोचा, जो आपने प्लान किया, वो पूरा हुआ क्या? वो क्योंकि वो सही समय पर नहीं कर पाए आप, सही पुरुषार्थ नहीं हो सका, वो सही समय नहीं था, सामग्री नहीं थी, वो विवेक विचार के बिना हुआ, वो अनभ्यास के कारण हुआ, वो उस समय हुआ जब पूरी चीज अलाइन नहीं थी, कॉन्फ़िगर नहीं थी, सिंक्रोनाइज्ड नहीं थी,
सब चीजें एक साथ योग नहीं बने, कोई एक चीज लैक थी, कोई एक चीज की कमी थी, इसलिए वो योजना हो नहीं पाई। अलाइन कब होंगी सब चीजें, वो कब होंगी सब चीजें एक साथ, समय, स्थान, कार्य, कार्य योजना, संकल्प, विचार, ये तो गुरु को ही पता है। कोई बावरा था, अपनी बावरी प्रकृति का एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले पंडित हैं, पंचांग में से निचोड़ कर 2 बूंद तो बताएं। कहते हैं बारिश का योग इसमें लिखा है। हमने कहा भैया वर्षा का योग है और वो अंतरिक्ष में बरसेगा, पंचांग में गीलापन नहीं है, इसमें भरोसा कर। तिथि वार नक्षत्र योग करण इसमें लिखे हैं, इसमें तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग और करण है। इन 5 चीजों का नाम है पंचांग। और ये पंडित जी को ही पता है, ये देवताओं को ही पता है, इन ऋषि मुनियों को पता है कि वो कब अलाइन होंगे। तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इसको निचोड़ने से वर्षा नहीं निकलेगी, इसे निचोड़ने से अरणि मंथन नहीं होगा। वो बीज ज्ञान में है, इनके ज्ञान में है वो विचार, वो बीज इनके भीतर है, उसका अनुसरण करो। इसलिए इनको देवता कहा गया। वंदौ प्रथम महीसुर चरण, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। इसे शीश झुकाकर खड़े हो गए राम जी, ये भगवान स्वरूप है, ये ब्राह्मण देवता हैं, ये महर्षि हैं, इन्हें काल का पूरा ज्ञान है। लक्ष्मण सीता ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं कि आप बताइए करें क्या। 14 साल तो आगे जंगल में रहने पर रहें कैसे, रहनी सहनी तो बताओ, भोर कैसी हो, दोपहर कैसी होगी, रात क्या होगी, प्रभात क्या होगी। चातुर्मास आएगा तो क्या करेंगे, शरद आएगा तब, हेमंत और शिशिर और वसंत और वर्षा, कुछ प्लान किया है आपने? अरे पशु पंछी करते हैं, चिड़ियाएं करती हैं, घोंसले बनाते हैं,